हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे व्यंजनों का मिलाना। व्यंजनों को मिलाते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, आज हम इसको जानेंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे व्यंजनों का मिलाना। व्यंजनों को मिलाना, व्यंजनों को मिलाने को हम लोग जॉइंट स्ट्रोक कहते हैं। जॉइंट स्ट्रोक। व्यंजनों को मिलाते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, चलिए नोट करते हैं। पहला है व्यंजनों को मिलाते समय पेन अथवा पेंसिल नहीं उठाना चाहिए। ये व्यंजनों को मिलाते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम व्यंजनों को मिलाएं तो पेन अथवा पेंसिल जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको उठाएं ना। ठीक है। नंबर दो है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी व्यंजनों की लंबाई व झुकाव समान होना चाहिए। व्यंजनों को मिलाने के लिए यह भी बहुत प्रमुख गुण है कि सभी व्यंजनों की लंबाई व झुकाव एक समान होना चाहिए। ये नहीं कि हम बना रहे हैं चा 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 ऐसे बना रहे हैं और एक पट्टी से ऐसे कर दें, ये गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो गया। सबकी जो है लंबाई देख रहे हैं, जितनी लंबाई इसकी होगी इतनी इसकी होगी इतनी इसकी होगी। मतलब सब जब भी प्रैक्टिस करें तो सभी व्यंजनों की लंबाई और ये झुकाव एक समान होना चाहिए। इस तरीके नहीं होना चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, ये विशेष ध्यान देना है, सभी व्यंजनों की लंबाई व झुकाव एक समान होना चाहिए। नंबर तीन है कटने वाले व्यंजनों के कट चिन्ह का प्रयोग सदैव अंत में करना चाहिए। यानी कि जो कटने वाले व्यंजन होते हैं, जैसे हमें बनाना होता है भाड़ा का, तो हम अंत में काटेंगे। भा भी काट लिए, अड़ा भी काट लिए। ये नहीं कि पहले ये काट लिए फिर ये काटे फिर ये गलत हो जाएगा, ये सही है। मतलब ताड़ा पा पहले बना लिए तो अड़ा लास्ट में काट लिए। पहले नहीं काटेंगे कि अलग अलग उठा के लिखे। जब भी लिखे तो सारे व्यंजन एक साथ लिखे, जैसे ही लिखा हुआ है पेन अथवा पेंसिल नहीं उठाना चाहिए। सारे बना लें तो जो कटने वाले व्यंजन हैं उनको अंत में काट लें। ये इस तरीके का ये तीसरा रूल है। चौथा रूल क्या है, अभी पहले हम सब बना लेते हैं, दोबारा आपको फिर से समझा देते हैं। चौथा है आड़ी व्यंजनों के तुरंत बाद यदि नीचे आने वाले व्यंजन आए तो आड़ी व्यंजन सदैव लाइन के ऊपर बनेंगे। पहले जानेंगे दोस्तों आड़ी व्यंजन होते कौन कौन से। आड़ी व्यंजन होते हैं का,
ख, ग, घ, अंग, म, न, जिसमें से ये चारों सरल व्यंजन है और ये आपके वक्राकार व्यंजन है, मतलब घुमावदार व्यंजन है। ये आपके सरल सीधे बनाए जाते हैं, ठीक है। जो जिनकी दिशा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में होती है वही आड़ी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। कह रहा है आड़ी व्यंजनों के तुरंत बाद, अब जब आप कॉपी पे बनाते हैं, ऐसा भी कॉपी रहती है तो इसकी लाइन, कॉपी पे से लाइन बनी होती है, तो हमें आड़ी व्यंजन के बाद अगर नीचे वाले तुरंत, आड़ी के तुरंत नीचे वाले व्यंजन आ जाए तो ये आड़ी व्यंजन इस लाइन के देख रहे हैं ऊपर बनेंगे, जैसे का और पा हो गया। तो अब आप देख रहे हैं पा से पहले का हमारा लाइन के ऊपर बने, क्योंकि आड़ी है, आड़ी के तुरंत बाद नीचे आने वाले व्यंजन आ गए हैं, तो आड़ी व्यंजन इस लाइन के ठीक ऊपर बनेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये चौथा रूल है। और ये व्यंजनों को मिलाने का जो नियम है उसका ये आखिरी रूल है, सभी ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन कभी भी आने वाले व्यंजन, यहाँ से दो व्यंजन कर लेते हैं, दो व्यंजन कभी भी एक रो में नहीं बनेंगे। ये विषय ध्यान देना है। सभी, अगर इसका कहने का मतलब है सभी ऊपर से नीचे आने वाले जो दो व्यंजन है कभी भी एक रो में नहीं बनेंगे। जैसे आपकी ये लाइन है, ये आपकी लाइन है, तो अब यहाँ पे चा हो गया, टा हो गया, दोनों एक साथ नहीं बनेंगे, एक चा बनेगा, टा दूसरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजनों को मिलाना, व्यंजनों को मिलाने के लिए इन 5 नियमों का आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब थोड़ा उसको समझ भी लेते हैं। व्यंजनों को मिलाते समय पेन अथवा पेंसिल नहीं उठाना चाहिए, जैसे लिखा हुआ है, तो आप ये जो है आपका ऐसे बनेगा। कोई भी चीज़ तुरंत बनाइए, आप अलग अलग नहीं बनाएंगे कि ये बनाए फिर उठा के फिर ऐसे किए फिर ये गलत हो गया, ये हो गया। यही कहता है कि व्यंजनों को मिलाते समय सारे व्यंजन एक साथ बनाइए, पेन अथवा पेंसिल नहीं उठाइए जो भी आप यूज कर रहे हैं। सभी व्यंजनों की लंबाई व झुकाव, जैसे कि हमने भी बता दिया था कि अगर हम टा बना रहे हैं ऐसे तो सब एक समान बनाएंगे, सबकी लंबाई एक समान होगी। अगर झुकाव भी है तो एक समान होगा, नहीं कि ऐसे बना रहे हैं तो हम एक ऐसे बना दें, ज़्यादा झुका दें या ऐसे बना दें तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके का सब सही है, सबकी लंबाई जो है एक समान होना चाहिए। कटने वाले व्यंजनों के चिन्ह कंठ का प्रयोग अंत में करना चाहिए। इसका मतलब जैसे हमने बताया, भा बनाया, अड़ा बनाया, तो अब लास्ट में काटेंगे, पहले नहीं काटेंगे कि पहले काट दें फिर बनाएं, फिर ये गलत हो जाएगा। मतलब ताड़ा पा, अब लास्ट में काटेंगे ना, जो भी है। अब तो इस तरीके से आप इस तरीके से लास्ट में काटेंगे, ठीक है। आड़ी व्यंजन बता दिया, आड़ी व्यंजन ये होते हैं, हमने भी बता दिया। आड़ी व्यंजन का मतलब हो गया, आप जैसे हमने फिर से बता देते हैं, ये जैसे ना बनाया, टा बनाया, तो ना हमारा लाइन के ठीक ऊपर होगा। जब इसके ठीक तुरंत नीचे आने वाले व्यंजन आ जाए तो आड़ी व्यंजन जो है लाइन के ऊपर बनेंगे, जैसे ये दिया हुआ है। सभी ऊपर से, मतलब ये जैसे आपने देख लिया, जब भी कभी भी दो ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन जो हैं वो आपके एक रो में नहीं बनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो व्यंजनों को मिलाने के लिए यही 5 नियमों का आपको जानकारी होना चाहिए। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।